हे गाइस, माय नेम इज गौरव। आज की वीडियो होने वाली है फ्रेशर्स के ऊपर। जब हम ऐसा फ्रेशर्स आते हैं हमारे कॉलेज के अंदर तो हमारे अंदर काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं दैट कुड बी रिलेटेड टू द एकेडमिक्स कि हमें एकेडमिक्स कितना पढ़ाया जाता है, कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सीजीपीए की कितने सीजीपीए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट ईयर के दौरान उसको भी मैं आपको साथ में शेयर करूंगा। सो आप में से काफ़ी सारे लोग चैनल पर नए होंगे जिनको नहीं पता होगा मैं कौन हूँ। सो करेंटली आई एम ए सेकंड ईयर स्टूडेंट इन द DTU। सो जो भी यार मैं बोलूँगा यहाँ पर वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँगा, राइट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की। सो एकेडमिक्स में आपको ये चीज़ पता होगी, जो हमारे सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच। मतलब आप किसी भी ब्रांच के हो, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर COE के हो, आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। मतलब वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाई जाएगी, मैकेनिकल भी पढ़ाई जाएगी, आपको एक लैंग्वेज भी सिखा दी जाएगी दैट कुड बी C++ और जावा, राइट। और साथ में आपको एक ऐसा सब्जेक्ट भी मिलेगा जो कि मैकेनिकल का लैब होगा बेसिकली। वहाँ पर आपसे वेल्डिंग करवाई जाएगी, आपसे वहाँ पर फावड़ा चलवाया जाएगा, राइट। तो ये भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, राइट। सो अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूँ तो इतना ज़्यादा नहीं होता, आप उसको बोर्ड से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इजी आता है पेपर, अगर आप सही से पढ़ोगे तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप सोच के जा रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या ही पढ़ूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो जैसे हम कुछ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम वहाँ पे नेक्स्ट लेवल के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसकी कुछ अलग एस्पेक्ट को देखेंगे। मतलब वैसे ही है, उसी जैसे 12th में होता है उसी तरीके से हम वहाँ पर भी पढ़ रहे होते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो पहले जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो क्या होता था कि हमारा एंड सेम होता था और मिड सेम होता था। तो जो 4 से 4.5 महीने का जो आपका सेमेस्टर है वहाँ पे 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ाई होती थी, फिर मिड सेम होता था, फिर 1 से 1.5 महीने पढ़ाई, फिर एंड सेम होता था। तो वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, जो मिड सेम होता था उससे 1 हफ्ता पहले पढ़ने स्टार्ट करते थे, और जो एंड सेम होता था उससे मैक्सिमम 10 दिन, ठीक है। तो उसमें वो आराम से कवर कर लेते थे, क्योंकि मिड सेम के अंदर हमारे 1 से 2 यूनिट आ रहे होते हैं। यूनिट मतलब आप एक चैप्टर समझ सकते हो जिसके कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, और वही हमारे 4 से 5 हमारे यूनिट्स आ रहे होते हैं एंड सेम के अंदर। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लास्ट ईयर एक हॉस्टलर था, तो हम भी यही करते थे यार, 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करते थे एंड सेम से पहले या फिर मिड सेम से पहले, और फिर जो एग्जाम्स की रात होती थी उसमें हम साथ इकट्ठे बैठते थे, मतलब हॉस्टल वाले, और अगल बगल वाले जो कमरे के मतलब बच्चे होते थे उनको भी साथ में बुला लेते थे, क्योंकि पैटर्न तो हमारा सेम था, मतलब पेपर तो सेम ही होने वाला था। तो हम उससे पूछते थे कि जिसको एक कोई टॉपिक देखते थे कि ये किसको सबसे अच्छा आता है, फिर हम पूछते थे ये इस बच्चे को आता है, वो हमें फिर बाकी सब लोगों को पढ़ाता था, राइट। तो वो टीचर होता था, फिर हम पढ़ते थे, और वो जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती थी, उससे हमें काफ़ी अच्छे से समझ आता था। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि आपका अगर कोई दोस्त कोई चीज़ पढ़ाए तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आती है एज़ कम्पेयर टू कोई टीचर पढ़ा रहा है, राइट। सो ये सब चीज़ें होती थी। सो इस तरीके से पढ़ के हम काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारा कंटिन्यूस इवोल्यूशन चल रहा है। कंटिन्यूस इवोल्यूशन मतलब कि हमारे हो सकता है हर मंथ के दौरान, हर मंथ के एंड में हमारे क्लास टेस्ट हो रहे हों, या फिर बीच बीच में कोई सरप्राइज टेस्ट हो रहे हों, और साथ साथ में हमें असाइनमेंट तो हर सब्जेक्ट का मिलेगा ही, राइट। उसके साथ साथ हो सकता है प्रोजेक्ट भी मिल जाए आपको किसी सब्जेक्ट्स का, राइट। तो पहले अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ और अभी ऑनलाइन की बात करूँ तो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे कुछ कुछ काम करना पड़ेगा, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आपको आधे से अगर 1 घंटा भी आप दे देते हो रोज़ का, जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने का, तो काफ़ी इनफ होगा, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो असाइनमेंट्स की बात आएगी तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि फर्स्ट ईयर में क्या होता था, हमारे सबके सेम असाइनमेंट मिलते थे। मतलब किसी भी आप बैच के हो आपको सेम ही असाइनमेंट मिलेगा सारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को। तो वहाँ पर एक बच्चा वो करता था, वही सारे असाइनमेंट करता था, पता नहीं वही उसने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं ही करूँगा, तो वही करता था। बाकी फिर जो उसका असाइनमेंट होता था वो बाकी सारे बैचेस में घूमता, मतलब सारे जितनी भी ब्रांचेस सब में घूमता था और सब उसी को लिख कर दे देते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था मतलब। सो अब बात कर लेते हैं सीजीपीए की। सीजीपीए कितनी हमारी इंपॉर्टेंट होती है अगर हम प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपको ऐसे सीनियर्स भी मिल जाएंगे जो कहेंगे 60 to 70% रख लो, दैट इज इनफ। काफ़ी सारी कंपनीज अलाउ कर देती हैं। तो यार ये बात ठीक है, लेकिन पार्शियली ठीक है। क्यों? क्योंकि यार जब हमारे राउंड्स होते हैं प्लेसमेंट्स के दौरान, तो वहाँ पर अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं जितने कंपनी को चाहिए, तो वो क्या करती है, सीजीपीए के बेसिस पे उनको फिल्टर कर देती है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो जिसके 8 या 8.5 से ज़्यादा है उनको ले लो इंटरव्यू के लिए, राइट। तो वहाँ पर हमको एज मिल जाता है। तो यार इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 8 to 8.5 तो अपनी सीजीपीए रखिएगा ही, उससे काफ़ी आपको फायदा होने वाला है। इससे आपको प्लेसमेंट में तो होगा ही, बाकी अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो वहाँ पर भी आपके ये मार्क्स देखे जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर भी आपको एक अपर एज मिल रहा होगा। सो अब अगर बात करें सोसाइटीज़ की कि हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो सबसे पहले जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ देखने को मिलेंगी। ड्रामेटिक सोसाइटी होगी, डिबेटिंग सोसाइटी होगी, कुछ कोडिंग सिखाने वाली सोसाइटीज़ होंगी, कुछ टैक्स सोसाइटीज़ होंगी। टैक्स सोसाइटीज़ होंगी बेसिकली कोई गाड़ीज बनाने वाली या फिर रोबोटिक्स के ऊपर हो गई, ठीक है। तो काफ़ी सारी मिलेंगी, ये तो मैंने 4-5 ही बताई हैं।
सो अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ कि सोसाइटी ज्वाइन करने पे हमारे प्लेसमेंट में क्या बेनिफिट होगा, तो हो सकता है वहाँ पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ना दिखे। डायरेक्ट इन द सेंस कि आपने मान लीजिए कोई सोसाइटी ज्वाइन करी तो उस पर आपको अपर एज मिला है, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। लेकिन वो आपको इनडायरेक्टली मदद कर रही होंगी। इनडायरेक्टली कैसे, कि मान लीजिए आपने कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सोसाइटी ज्वाइन कर ली या फिर डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर ली, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे, आप लोगों से बात कर पाओगे। सो जिससे कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल है वो काफ़ी डेवलप हो जाएंगी। सो ऐसा कोई कंपल्सन तो है नहीं, हमें करनी ही करनी है। सबके ओरिएंटेशन अटेंड करो, देखो कि किसमें क्या होता है, आपका क्या उसमें इंटरेस्ट है, तो उसके बाद उसको ज्वाइन कर लो। सो अब अगर मेरे को खुद को कोई एडवाइस देनी हो, जब मैं फ्रेशर था तो मैं क्या एडवाइस देता, तो यार ये वही होती कि अपना एकेडमिक्स जो है उसको मेंटेन करके रखो, एटलीस्ट 8 to 8.5 CGPA रखो, ठीक है। उसके बाद जो जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी ट्राई करो, जैसे अपनी स्किल्स पे काम करो, सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चीज़ों को, राइट। क्योंकि यार जो स्कूल को कॉलेज से सेपरेट करती है वो यही चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर फ्रीडम होती है कि हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि आके पढ़ ले, ठीक है। तो कॉलेज में आपको ये चीज़ खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है, ये ट्राई करना है, ये नई चीज़ करनी है, ये चीज़ सीखनी है, राइट। तो इसी के लिए यार ये कॉलेज बना है, यहाँ पर जो काफ़ी सारा आपको फ्री टाइम मिलेगा उस टाइम को यूटिलाइज करना। और ऐसे बच्चे मत बन जाना कि जो सिर्फ पढ़ ही रहा है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एक्सट्रीम में मत जाना, ना ही ऐसा कि आपने बिल्कुल भी मतलब पढ़ाई को छोड़ ही दिया, क्योंकि ऐसा काफ़ी केस होते हैं कि बच्चे फिर उसको निगलेक्ट ही करते हैं पढ़ाई को। कुछ ज़्यादा जब उनको एक्सपोजर मिलता है तो ज़्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम बेकार हैं, कि आप बिल्कुल पढ़े ही जा रहे हो वो भी गलत है, और बिल्कुल आपको ने एक्सपोजर ले लिया मतलब कि आपको ज़्यादा ही शो ऑफ करने लगे, हवा में उड़ने लगे, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो आपको बस बैलेंस बनाना इन दोनों के चीज़ में, मज़े भी करने हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करनी है। और जो पढ़ाई का स्ट्रेस है वो ज़्यादा आपको कॉलेज के दौरान फील होगा नहीं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। होप कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर कोई आपको सजेशन देना हो वीडियो का तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, राइट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।